नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। और इस वक्त गोरखपुर में नामांकन का कार्यक्रम चल रहा है। सभी बड़े राजनीतिक दल, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सपा हो, वो सभी राजनीतिक दल अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन का आज नामांकन चल रहा है गोरखपुर में और गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में। और इस वक्त हम जहां पर हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, ये कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन का नामांकन चल रहा है। और तमाम सपा के युवा नेता इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है। क्योंकि गोरखपुर, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, इस लोकसभा सीट को, यहाँ पर 18 के उपचुनाव में सपा ने निषाद पार्टी के साथ मिलकर तो खेला किया था, लेकिन 19 में ये खेला नहीं हो पाया। तो उसके बाद से 24 में क्या करने की तैयारी में है और युवाओं का क्या मूड है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष अनूप यादव ईश्वर जी हैं। अनूप जी, क्या माहौल है गोरखपुर का? गोरखपुर में माहौल यही है कि 2014 से लेके जो स्थिति 2024 में है, 10 सालों में कोई स्थिति नहीं बदली है। गोरखपुर में जब योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे तो उन्होंने वादा किया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। उन्होंने वादा किया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कराएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में ना तो नौजवानों को रोजगार मिला, ना छात्र संघ का चुनाव हुआ, ना गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, और साथ साथ ना शिक्षा में कोई बढ़ोतरी हुई, ना स्वास्थ्य में कोई बढ़ोतरी हुई। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नौजवानों को रोजगार दीजिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव कराइए, क्योंकि आपने वादा किया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों की मांग है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाइए। गोरखपुर में माहौल क्या, चुनाव का क्या माहौल है इस बार? गोरखपुर में माहौल यही है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद जी बड़े बहुमत से चुनाव जीतने जा रही हैं इस बार। देश में क्या माहौल है भैया? 400 पार का नाजा है भाजपा को। आपने जैसे गोरखपुर का चर्चा किया तो मेरे देश में वही बात आ रही थी जो अगला सवाल आपने हमसे पूछ लिया। गोरखपुर की ही बात ना कीजिए और ये यूपी की बात ना कीजिए, आप समूचे भारत की बात कीजिए। 400 पार का नारा है। 400 पार, अरे 150 पार अगर ये कर देंगे तो जो दावा है राहुल गांधी जी का और माननीय अखिलेश यादव जी का, 150 अगर ये पार कर देंगे तो वाकई मैं अपने यहाँ इस कैमरे के सामने घोषित करता हूँ, मैं सार्वजनिक राजनीति के जीवन से संन्यास ले लूंगा जी। जो माहौल 400 पार का नारा, ये भाजपा पार्टी 150 पार नहीं करने वाली है। जो कहा है वो किया, वाकई में किया है। उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। अग्निवीर योजना जो इन्होंने सेना के साथ में इस तरह का छेड़छाड़ किया, ये भी जीवंत उदाहरण आपके सामने पड़ा हुआ। जिस तरह से किसानों के साथ में उन्होंने डबल इनकम करने की बात की थी और 700 किसानों की शहादत हो जाती है बॉर्डरों पे, ये सब किया है। क्या आप बात करेंगे? हाथरस की बेटी का देख लीजिए, जो महिला सम्मान की बात करती थी ये पार्टी, उन्नाव की बेटी का बात कर लीजिए, मणिपुर की बेटी की बात कर लीजिए, सब कुछ किया है इन्होंने। जो भी इनके असली इनका संविधान है, उस संविधान के तहत जो जो प्रक्रिया थी वो सारी चीजें उन्होंने किया है, चरितार्थ किया। संविधान की देश इनका संविधान बहुत दूसरा है, वो संविधान हिडन एजेंडा है। आप समझ जाएंगे जिस दिन अगर भूलवश कभी भाजपा 2/3 बहुमत में आ जाती है लोकसभा से लेकर राज्यसभा में, उस दिन आपको परिणाम दिख जाएंगे इसके। हर एक आदमी उसकी उपेक्षा का शिकार होगा। देश तो संविधान से चल रहा है, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उनका संविधान। देश उनके संविधान से इस समय चल रहा है। अगर संविधान से चलता तो आप संभल की उस घटना को याद कीजिए जहां प्रत्याशी को पिताजी को कॉलर से पकड़ के उनको बूथ से निकाला जाता है, उनके एजेंटों का बस्ता फेंक दिया जाता है। और आपने देखा होगा ऑन कैमरा वो है कि संभल में कम से कम 200 से 300 लोग उस स्कूल के कैंपस में थे और लाठी डंडों से योगी की पुलिस ने मार के उनको कैंपस से निकाल दिया और वोट नहीं देने दिया। अब बताइए, जब आदमी अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है तो मैं कैसे कह दूं कि देश संविधान से चल रहा है? और दूसरी चीज, मोदी जी जिनके 2 पिलर थे, एक अडानी एक अंबानी, उनके द्वारा कहा, प्रधानमंत्री के शब्द है, वो कह रहे हैं कि टेम्पो से पैसा चल रहा है। बताइए, डिजिटल इंडिया की बात करते थे, फोन पे गूगल पे का प्रचार करते थे, लेकिन टेम्पो पे चल रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि पैसा टेम्पो से सपा और कांग्रेस के कार्यालय पर। देखिए हमारे कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री तो कोई सड़क छाप व्यक्ति या चपरासी तो है नहीं, उनके पास ईडी, सीबीआई और पूरी
पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको पता है पूरी गोदी मीडिया है, वो लगा दे और वो बताए कि वो टेम्पो का पैसा गया तो अब तक राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अडानी अंबानी के घर अब तक ईडी सीबीआई के छापे क्यों नहीं पड़े। या तो प्रधानमंत्री झूठे हैं, या तो उनके वक्तव्य झूठे हैं, या तो उनके जिस तरीके से आज तक के नारे खोखले थे, प्रधानमंत्री तो खोखले हैं ही और देश को भी खोखला करते जा रहे हैं। आपने हमसे चर्चा किया, मैंने कहा कि उनका संविधान, आपको ये बात काफी आपत्तिजनक लगी, मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको। नहीं मतलब देश तो संविधान से चलेगा, मैं ये कह रहा हूं। लोकतांत्रिक इस देश के इतिहास में 70 सालों में क्या कभी ऐसा हुआ कि बिना किसी के नामांकन हुए कोई निर्विरोध सांसद चुन लिया गया? कन्नौज से डिम्पल यादव किस समय क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 70 सालों में डिम्पल यादव जब वहां पे मेरी सत्ता केंद्र में नहीं थी, वहां पे मेरा गृह मंत्री और राज्य की सत्ता। मैं बताता हूं, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली का आज जेल में। 70 साल के लोकतंत्र के इतिहास में आप खाली एक नाम कोई बता दीजिए कि चुना हुआ मुख्यमंत्री अपनी सीट पे रहते हैं। इंदौर जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसको और आगे आपको बता रहा हूं। इंदौर की जो घटना है, प्रत्याशी के ऊपर, तो इंदौर की घटना में तो कांग्रेस का प्रत्याशी ज्वाइन कर, कांग्रेस के प्रत्याशी ज्वाइन इसी ऐसे नहीं किया भैया। मैं बताइए, सुनिए, आप कुछ भी कर सकते हैं इनके जोर पे। ऊपर 307 का मुकदमा लगा दिया जाए, रातों रात आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, जो आप क्या करेंगे? आप बताइए ना। एक दोनों चुने हुए आपके पास एक टेक्निकल मशीन है, उसका नाम जो भाजपा वॉशिंग मशीन है, उसमें मिनटों में जो है दागी धुल के, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे शारदा चिट फंड वाले जो है शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो वाटर स्कैम वाले जो है इनके असम के मुख्यमंत्री हो, मिनटों में ये जो है उसको बेदागी बना देते हैं। बचा सकते हैं संविधान को, दो लोग बचा सकते हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह। पूछिए कैसे? आज वो इस्तीफा, संविधान खतरे में कहाँ है? आज वो इस्तीफा दे दे, संविधान बच जाए। आज के आज मेरे संविधान खतरे में नहीं रहता। वो घटना भी मुझको याद है, जब प्रमुख प्रत्याशी की साड़ियां पकड़ के बीजेपी के लोग खींच रहे थे, और इस सरकार की जो उप मुख्यमंत्री है, जिन्हें स्टूल मंत्री कहा जाता है, वो दूसरे को गुंडे की उपाधि देते हैं। खनन माफिया, बालू माफिया, हत्या, कौन कौन से मुकदमे उनके ऊपर से नहीं वापस किए गए। और इस प्रदेश का सबसे बड़ा अगर कोई माफिया है तो केशव मौर्य है, उससे बड़ा कोई माफिया है ही नहीं। मैं इनके संविधान का एक और उदाहरण दे देता हूँ कि इनका एक पार्टी है, इनकी पार्टी का चाचा वाली पार्टी, जानते नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं अपने जमान, नहीं, मैं अपनी जमान गंदा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनके एक सुपुत्र हैं, राजभर का नाम ले लेंगे तो आपका उनकी पार्टी उनकी नीतियां, जिस तरह से वो अपने समाज को धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, सिर्फ अपने चंद सिक्कों की खनक के लिए उन्होंने अपने जमीर को बेच दिया, अपनी पूरी बिरादरी के वोट को बेच दिया। मैं बताता हूं कि ब्रजेश पाठक के कहने पे उन्होंने जाके किसी नेता के सामने पब्लिकली चरण पकड़ के माफी मांगी। ये उनका संविधान कहता है कि अगर तुम पिछड़े हो, अगर तुम दलित हो, अगर तुम मुसलमान हो, तो तुमको इसी श्रेणी में रखा जाएगा, तुमको इसी तरह से जीवन जीने का अधिकार। 10 सालों से जितनी भी भर्तियां भारतीय जनता पार्टी ने निकाली हैं, सब के सब पेपर लीक हो गए। नौजवान कहां से पैसा लाके ऑनलाइन फार्म भरता है, लेकिन एग्जाम दे के जब घर वापस आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। ये नौजवानों का दुख आखिर समझेगा कौन? ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार नौजवान खदेड़ने वाला है और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने वाली है। क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा इस बार? वोट डालना है, नहीं डालना है? वोट डालना है। किसको डालना है? वोट डालना है जो हमारे रोजी रोजगार की बात करेगा, जो हमें पेपर लीक से बचाएगा, उसको वोट डालना है। जो झूठ ना बोले, जो फरेबी ना बतियाए, जो देश की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहे, उसको वोट देना है इस बार। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी का और इंडिया गठबंधन का आज यहाँ नामांकन चल रहा है, और ये तमाम युवा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनसे हमने बातचीत की। इनका ये कहना है कि तमाम मुद्दों पर वोट पड़ेगा और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।